नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? ठीक हो ना? काफी दिनों के बाद मिल रहे हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिलेशन नहीं फंक्शंस एंड एक्सरसाइज 2.3। ओके, रिलेशन नहीं स्टार्ट करेंगे बिकॉज रिलेशन तो हमने पढ़ लिया है। रिलेशन का एडवांस पार्ट है फंक्शन। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फंक्शन। ओके, एक एग्जांपल के फॉर्मेट में लेते हैं हम। सपोज मेरे पास एक सेट ए है, ठीक है, और ये सेट एक बी है। इसको मैं सेट ए देता हूं, इसको मैं सेट बी लेता हूं। क्लियर हो गया? इसके अंदर मेरे पास एलिमेंट है 1 2 3 4। इसके अंदर मेरे पास एलिमेंट है 5 6 7 8। ओके, अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, ठीक है, बहुत ही ज्यादा ध्यान से। अगर 1 5 के साथ कनेक्टेड है, 2 6 के साथ कनेक्टेड है, 3 7 के साथ कनेक्टेड है और 4 8 के साथ कनेक्टेड है, तो इस सेट को हम क्या बोलते हैं बेटा? इस सेट को हम बोलते हैं डोमेन। इस सेट को हम बोलते हैं कोडोमेन। और इसके अंदर जो भी सारे कनेक्टेड हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? रेंज बोलते हैं। तो ये जो रिलेशन बिटवीन ए टू बी, इसको हम क्या बोल सकते हैं? इज अ फंक्शन। बट अगर मान लो बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनने की बात है, अगर मान लो कि 3 और 8 कनेक्टेड हैं, तो ये 4 बेचारा अकेला रह गया। तो इस केस में इज नॉट अ फंक्शन हो जाएगा। अब बोले ऐसे कैसे? तो फंक्शन की डेफिनेशन ही यही है कि डोमेन के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स किसके साथ कनेक्टेड होने चाहिए? वो डोमेन में कनेक्टेड होने चाहिए। पक्का? श्योर? दूसरी बात, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके समझाता हूं, ठीक है? एक सेट लेते हैं। काफी अटपटा सा फिगर बन गया। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं बेटा, ध्यान से सुनना। ए सेट है सन और डॉटर का, और बी सेट में ले रहा हूं मदर का, ठीक है? अगर हम मान लेते हैं कि यहां पे एक सन का नाम है अर्श, फिर भानु, फिर चंदू, दीपा और फैनी, ठीक है? सेट बी में मदर का नाम लेते हैं गीता, सीता, मीता, नीता और रीटा, सब में था। जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे आपको क्लियर हो जाए इसलिए ले रहा हूं। अब बेटा बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना। पहला केस में ले रहा हूं, अर्श की मम्मी है गीता। रिलेशन क्या है? रिलेशन इज अर्श इज द सन ऑफ गीता। भानु की मम्मी है सीता, चंदू की मम्मी है मीता, दीपा की मम्मी है नीता और फैनी की मम्मी है रीटा। तो ये रिलेशन है ना, इज अ फंक्शन, ठीक है? ये हो गया। बट थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचो तो, एक और एग्जांपल लेते हैं कि अर्श, गीता और सीता दो, भानु की मम्मी मीता, चंदू की नीता और दीपा की रीता। प्रैक्टिकली ये कभी पॉसिबल है कि एक ही बंदा अर्श, उसकी दो दो मम्मियां हो? कृष्ण भगवान थोड़ी है कि उसकी दो मम्मी थी, जन्म देने वाली अलग और पालने पोषने वाली अलग। ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो हियर आर इज नॉट अ फंक्शन। तो ये क्या कहना चाहता है? अगर हम रिलेशन फंक्शन और सेट के बारे में बोलते हैं तो ये आपको पता है ना, ये क्या होती है? ये इमेज, और ये क्या होती है? प्री इमेज।
ये सारी इमेज जो होती है पता है ना बेटा, और ये सारी क्या होती है, प्री इमेज। तो किसी भी प्री इमेज की दो इमेजेस नहीं बन सकती। नो प्री इमेज हैज टू इमेजेस। आप बोल रहे हो सर गीता और सीता से, मम्मी सन से आप इमेज पे आ गए, तो ये मैं मैथ्स की भाषा में बात कर रहा हूं। ओके चलो एक और एग्जांपल, ये तो पता चल गया ना पक्का, ठीक है। चलो एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं। अगर आप मान लो मिरर के सामने खड़े हो, ये मिरर है, ठीक है, मिरर के सामने आप खड़े हो, आप खड़े हो यहां पे, ठीक है, आप यहां पे खड़े हो, तो ये मिरर में आपकी कितनी इमेजेस दिखेंगी, बताओ जल्दी से। ओनली वन इमेज, क्योंकि आप खड़े हो। और कभी एक की जगह पे दो दो इमेज दिखे तो इसका मतलब आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूं। बट वो प्रैक्टिकली पॉसिबल, बट रियल में तो एक ही होता है। सो ये आप क्या हो, प्री इमेज हो, और ये आपकी इमेज है। तो किसी भी प्री इमेज की एक ही इमेज होती है। सपोज मान लो कि आप यहां पे खड़े हो, ठीक है, और यहां पे आपकी इमेज ही नहीं बन रही है, उसको क्या बोलते हैं पता है, उसको बोलते हैं भूत। जो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था कि ये मान लो सेट ए है और ये सेट बी है, 1 2 3, और ये 5 6 7, 1 का 5 और 1 का 6 प्रैक्टिकली कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। क्लियर हुआ, ये प्रैक्टिकली कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो ये सेट ए और ये सेट बी, 1 2 3 4 5 6 7, देखो 1 5 के साथ, 2 6 के साथ, 3 7 के साथ, सब इंडिविजुअली एक के साथ एक कनेक्टेड है, बट ये 4 बाकी रह जा रहा है, मतलब मैं आप हो बट आपकी इमेज यहाँ पे नहीं दिख रही है, ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ए बी, 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 का 5 2 का 5 3 का 6 और 4 का 7, दो प्री इमेज की एक इमेज हो सकती है, मतलब आप और आपका फ्रेंड सामने ही खड़े हो मिरर के एक दूसरे के पीछे, तो एक ही इमेज बनेगी ना आपकी, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल। हमें क्या समझना है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन शुड हैव वन, देख मैं बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, वन एंड ओनली वन इमेज इन कोडोमेन। यहां पे मैंने दो चीजें आपको बताई बेटा, दो चीजें बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनिए, ईच एंड एवरी एलिमेंट एंड वन एंड ओनली वन इमेज, दैट इज हर एक बंदा इस इमेज, दैट इज इस बंदों के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, और एक ही इमेज, देखो 1 की भी एक इमेज है 5, 2 की भी एक इमेज है 5, 3 की भी एक इमेज है 6, और 4 की भी एक इमेज है 6 7। तो बोलोगे सर 1 और 2 की सेम इमेज पॉसिबल है, बट इमेज एक ही होनी चाहिए। मैं बताऊं, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन ही है ना, रियल नंबर के उसका डोमेन रियल नंबर है, उसका डोमेन मैंने क्या लिया बेटा, डोमेन उसका लिया रियल नंबर। क्लियर, तो अगर मैं एफ ऑफ 1 पुट करूं तो 1 का स्क्वायर भी 1, और एफ ऑफ -1 पुट करूं तो -1 का स्क्वायर भी 1, दोनों का सेम आंसर आ रहा है, तो ये फंक्शन है, हाँ ये फंक्शन है। समझ गए इस बात को, अब क्लियर हो गया। जिनको ये लिखना हो तो लिख सकते हो, बाकी नेक्स्ट पेज पे आपको मैं डेफिनेशन लिखवाता हूं। तो ये रहा डेफिनेशन, क्या है डेफिनेशन देखो तो, a relation f from set a to b is said to be a function, कब, देखो अंडरलाइन करके रखा है, if every element of set a, every मतलब हर एक, has one and only one image in set b, देखो यहाँ पे तो ये भी दिया हुआ है, इसको f a to b ऐसे लिखते हैं। ये फंक्शन कब हो सकता है, तब जब a के सारे एलिमेंट b के साथ कनेक्टेड हो, और वो भी कौन से, वन एंड ओनली वन।
तो इन अदर वर्ड्स, हम अदर वर्ड्स में बात करें तो अ फंक्शन f इज अ रिलेशन from a non-empty set A to a non-empty set B such that domain of f is A and no two distinct order pair in f have the same first element. मतलब देखो ये 1, 2 एंड 1, 3 ये प्रैक्टिकली नहीं हो सकता क्योंकि 1 की इमेज 2 है और 1 की इमेज 3 है, तो किसी भी एक एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं हो सकती। क्लियर हो गया बेटा इतना? पक्का? दूसरी डेफिनेशन, इफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, जैसे देखो ए बी है ना, ये डोमेन और ये को डोमेन बिलोंग्स टू एफ, then f of a is equal to b where b is called the image and a is called the pre-image of b। बता दिया ना, इमेज प्री इमेज, इमेज प्री इमेज। और फंक्शन को कैसे हम बताते हैं बेटा? एफ ए टू बी के फॉर्मेट में लिखते हैं। A function which has either r मतलब रियल नंबर on one of its subsets is called a real valued function, most IMP। रियल वैल्यूड फंक्शन मतलब दोनों a या b दोनों में से कभी भी एक तो रियल होता है तो उसको रियल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं। फर्दर इफ इट्स डोमेन इज आल्सो आइदर r और सबसेट ऑफ r देन इट इज कॉल्ड रियल फंक्शन। अगर वो देखो ये मैंने लिखा f a to b such that a belongs to r और b belongs to r, दोनों में से कोई भी एक r हो सकता है, बिलोंग्स टू नहीं बोल सकते, बिलोंग्स टू नहीं बोल सकते, बिलोंग r, a इज इक्वल टू r और b इज इक्वल टू r, आइदर a इज इक्वल टू r, b इज इक्वल टू r और a b दोनों क्या होने चाहिए? r। तब हम इसको क्या बोल सकते हैं बेटा? तब हम इसको बोल सकते हैं कि ये हमारा फंक्शन है। क्लियर हो गया? पक्का? चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके बेटा देखो अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एग्जांपल 10 देख लो, आपके सामने है। लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड द रिलेशन r बी द डिफाइंड एज r इज इक्वल टू, क्या डिफाइन किया गया है? x, y सच दैट y इज इक्वल टू 2x और x और y दोनों क्या है? नेचुरल नंबर। व्हाट इज डोमेन, कोडोमेन और रेंज? अब x और y दोनों नेचुरल नंबर हैं तो बेटा ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं x की जगह पे 1 पुट करूंगा तो y क्या आएगा मेरा? 2 1 2। एक टेबल जैसा बना लेते हैं, ये मेरा x और ये मेरा y। क्लियर हो गया? अगर मैं x की जगह पे 1 पुट करूंगा तो y की वैल्यू 2 आएगी, 1 2 x की जगह पे 2 पुट करूंगा तो कितना आएगा? 4, 3 पुट करूंगा तो 6, 8 पुट करूंगा 8 पुट करूंगा तो 16, 100 पुट करूंगा तो 200, 1000 पुट करूंगा तो 2000 एंड ऐसे इनफाइनाइट, क्योंकि नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट होता है। तो इसका मतलब हमारा डोमेन क्या हुआ बेटा? डोमेन हुआ नेचुरल नंबर, बराबर है। कोडोमेन भी क्या होगा? क्योंकि कोडोमेन भी देखो y भी किसको बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर को, तो कोडोमेन भी नेचुरल नंबर, क्योंकि ये पूरा कोडोमेन। यहां पे देख लो ना बेटा, n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड रिलेशन r बी डिफाइंड ऑन, रिलेशन r क्या दिया हुआ है? n टू n दिया हुआ है, तो ये डोमेन और ये कोडोमेन। तो रेंज क्या होगी? तो रेंज हमारी होगी 2 4 6 8 सो ऑन, ऐसे सारे क्यों कौन से होंगे? इवन नंबर। तो हमारी भाषा में बोल सकते हैं इवन नेचुरल नंबर्स, ये हमारी रेंज होगी। देख लो ना 2 4, क्योंकि देखो 2x दिया हुआ है तो किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा? 2x। तो क्या ये रिलेशन फंक्शन है? तो यस, r इज अ फंक्शन। उसके दो रीजन मैं बताता हूं। देखो दो ही चीज चेक करनी है, एक सारे के सारे एलिमेंट, तो देख लो 1 2 3 4 सारे के पुट करोगे तो आंसर आएगा, यस। दूसरा सबके अलग अलग, 1 का 2, 2 का 4, 3 का 6, कोई किसी का भी दोनों का किसी एक वैल्यू पुट करने से दो आंसर निकल रहे हैं, ना जी ना। बेटा दो बात समझने की, पहला कि भाई सारे के सारे नंबर कनेक्टेड है, हाँ ईच एंड इंडिविजुअल कोई ना कोई कनेक्टेड है ही, क्योंकि अगर कोई भी नेचुरल नंबर इसमें पुट करोगे तो आंसर भी नेचुरल नंबर ही आएगा। तो यस, आर इज अ फंक्शन। क्लियर हो गया बेटा? पक्का? पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट, अब देखो, examine each of the following relation given below and state in each case giving reason either it is a function or not। तो पहला देखो, और हम पहले की बात करते हैं, देखो 2 भी है वो 1 के साथ कनेक्टेड है,
3 भी है 1 के साथ कनेक्टेड है, 4 है वो 2 के साथ कनेक्टेड है। मतलब अगर हम ऐसे बनाया जाए ना 2 3 और 4 और ये 1 2, 2 भी 1 के साथ 3 भी 1 के साथ, तो ये चीज पॉसिबल है। हाँ, किसी भी दो के आंसर सेम हो सकते हैं बट किसी एक के दो आंसर नहीं निकल सकते। और 4 2 के साथ तो क्या बोल सकते हैं, यस इट इज अ, इसको क्या बोलेंगे बेटा, यस इट इज अ फंक्शन, यस इट इज अ function because each and every element of domain has unique image। यूनिक इमेज मतलब एक ही इमेज है, तो मैंने देखो शॉर्ट में बता दिया। ठीक है, दूसरा देखो 2 के साथ 2 और 2 के साथ 4, मतलब 2 के दो आंसर निकल रहे हैं। और मैंने आपको अगर याद करो बेटा, यहां पे लिखवाया था, क्या लिखवाया था, ये रहा, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स इन एफ हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं हो सकते, सेकंड एलिमेंट सेम हो सकते हैं। तो यहां पे देख लो ना, दोनों के फर्स्ट एलिमेंट सेम है, तो क्या बोल सकते हैं, हियर 2 हैज 2 इमेजेस, उसकी दो इमेज है 2 और 4, विच इज नॉट पॉसिबल। हैंस क्या बोलेंगे, इट इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं हो सकता। थर्ड की बात करते हैं, 1 2 1 के, देखो 1 के साथ एक ही कनेक्टेड, 2 के साथ एक ही कनेक्टेड, 3 के साथ एक कनेक्ट। आप बोलोगे सर 1 के साथ 2 तो ये 2 के साथ 3, ऐसा नहीं होता भैया, ये 1 2 3 ऐसा भी है और यहाँ पे भी 1 2 3 4, तो 1 2 के साथ 2 3 के साथ 3 4 के साथ ऐसा है। समझ रहे हो, खुद खुद के साथ तो कनेक्ट नहीं हो सकता ना। ठीक है, तो देखो सबके इंडिविजुअल, यस इट इज अ फंक्शन। और रीजन आपके सामने मैंने ऑलरेडी लिखा लिया, बिकॉज ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज यूनिक इमेज। ठीक है, क्लियर हो गया, पक्का। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ जी, अब हम करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जो है फंक्शंस और उसके ग्राफ। हमारे पास जो पहला फंक्शन दिया हुआ है वो है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, फंक्शन है देखो आर टू आर। मतलब अगर आप इसमें एफ ऑफ 1 डालोगे तो आंसर 1, 2 डालोगे तो आंसर 2, 3 डालोगे तो आंसर 3, 1.5 डालोगे तो आंसर 1.5, 2/3 डालोगे तो आंसर 2/3। मतलब जो वैल्यू आप डाल रहे हो इसको हम हमारी भाषा में दैट इज ये भी बोल सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स, बिकॉज ये फंक्शन x इज इक्वल टू वाई भी बता सकते हैं। देखो मतलब अगर 2 डाला तो 2 आया, 4 पुट किया तो 4 आया, 6 पुट किया तो 6 आया, 8 पुट किया तो 8 आया। और उसका ग्राफ हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, बिकॉज 0 डालोगे तो आंसर 0 आएगा। इसको आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। क्लियर हो गया, तो ये डेफिनेशन और ये ग्राफ लिख लो, बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आपको लिखना है तो लिख सकते हो, बाकी जरूरत नहीं। ओके, दूसरा ग्राफ कांस्टेंट फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। मतलब मान लो एफ ऑफ एक्स मेरा 7 है, तो अगर मैं 1 पुट करूंगा तो भी 7, 2 पुट करूंगा तो भी 7, 3 पुट करूंगा तो भी 7, 4 पुट करूंगा तो भी 7, 5 पुट करूंगा तो भी 7, या मैं 100 भी क्यों पुट ना कर लो आंसर 7 आ रहा है। मतलब सबका आंसर सेम आ रहा है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। यहाँ पे देख लो ये 3 का ग्राफ है, 2 पुट किया तो भी 3, 4 पुट किया तो भी 3, 6 पुट किया तो भी 3, 8 पुट किया तो भी 3, -2 पुट किया तो भी 3, -4 पुट किया तो भी 3, -6 पुट किया तो भी 3 और -8 पुट किया तो भी 3। तो कांस्टेंट फंक्शन होता है उसका हमेशा ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्लियर हो गया, और उसकी रेंज क्या होगी सी, दैट इज इसकी रेंज क्या है, एक ही आंसर है 7। और अगर इसको हम वेंट दैट इज हमारा एरो डायग्राम बनाए ना बेटा, तो एरो डायग्राम हमारा कैसा बनेगा पता है, चलो एरो डायग्राम ऐसा बनेगा। वन टू थ्री फोर फाइव सॉन, आंसर 7। मतलब 1 के साथ भी 7, 2 के साथ भी 7, 3 के साथ भी 7, 4 के साथ भी 7, 5 के साथ, मतलब देखो हर एक बंदा कनेक्टेड है और सबका सबका इमेज सेम है। 1 का भी 7 है, 2 का भी 7, 3 का भी 7, तो ये फंक्शन हो सकता है
यस ये फंक्शन हो सकता है। क्लियर हो गया? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन, आपको पता है बेटा पॉलिनोमियल फंक्शन मतलब देखो कोई भी फंक्शन जिसमें पावर एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब ऐसा हो, बट कभी भी पावर पॉइंट में या फ्रैक्शन में नहीं चल सकता। मान लो जैसे ये देखो ये एक एग्जांपल है, क्या ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स? यस। क्या ये फंक्शन है? यस। बट मैं एक और फंक्शन ले रहा हूं एच ऑफ एक्स, देखो एक्स का पावर 3/2 माइनस 2x प्लस 1, ये फंक्शन नहीं हो सकता। क्यों? बिकॉज वेर n इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर है, और ये तो इंटीजर नहीं है, ये तो क्या है आपका बेटा फंक्शन है, फ्रैक्शन है, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, तो ये फंक्शन नहीं हो सकता ये। दूसरा है रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन मतलब एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स दोनों पॉलिनोमियल है। मान लो ये रहा मेरा एफ ऑफ एक्स और ये मेरा जी ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स, बताओ एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, और जी ऑफ एक्स क्या है? एक्स का पावर 4 प्लस 2x, ये हो गया मेरा एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स। क्लियर हो गया? श्योर? पक्का? किसी को भी कुछ डाउट? ये सिंपल याद रखने की चीज है। अब हम बढ़ते हैं मोस्ट आईएमपी, मॉड्यूलस फंक्शन। अब मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है? तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स, ये रहा देखो मोड एक्स, और जब वो खुलता है तो देखो अगर देखो x के अंदर आप नेगेटिव वैल्यू भी डाल सकते हो, x के अंदर पॉजिटिव वैल्यू भी डाल सकते हो, तो ध्यान से देखिएगा। अगर आपने x के अंदर लेस देन 0 वाली वैल्यू डाली और x के अंदर ग्रेटर देन 0 वाली वैल्यू, मान लो कि अगर आपने इसके अंदर x की वैल्यू -2 डाली, f ऑफ -2, तो मॉड्यूलस -2 होगा। बट मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है? हमेशा आंसर उसका पॉजिटिव ही निकलता है। याद है 10th में भी आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा था, पर पक्का याद है, कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत सुना होगा आपने। तो इसका आंसर कब पॉजिटिव कैसे निकल सकता है? तो जब अगर आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। तो मतलब जब लेस देन 0 वैल्यू डालो तो वो किस में खुलेगा? -x में। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो -3.2, तो मॉड्यूलस -3.2, इसका आंसर आप सबको पता है कि +3.2 आएगा, बट कैसे? माइनस ऑफ -3.2, तो इसका आंसर क्या आ गया? +3.2 आ गया। तो मतलब जब भी x लेस देन 0 हो तब वो नेगेटिव x खुलेगा, मतलब लेस देन 0 नंबर मतलब नेगेटिव नंबर है, उस नेगेटिव नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो आंसर पॉजिटिव आएगा। और अगर वो नंबर ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 हो तो वो तो हमेशा प्लस में ही खुलेगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ f ऑफ 3, तो मॉड्यूलस ऑफ 3 ये तो प्लस ही खुलेगा बिकॉज ये तो प्लस ही है। बट जो भी प्रॉब्लम होता है वो किसके लिए होता है? नेगेटिव नंबर के लिए। समझ में आया बेटा? तो ये देखो यहाँ पे दिया हुआ, ये देखो उसका ग्राफ है, +2 डाला तो भी 2, 4 डाला तो भी 4, 6 डाला तो भी 4, बट -2 डाला तो देख लो +2 है, -4 डाला तो +4 आया, -6 डाला तो +6 आया। मतलब नेगेटिव नंबर भी डाल रहे हो तो भी पॉजिटिव आया। और नेगेटिव कब पॉजिटिव हो सकता है? जब उसको आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो तभी ना। जैसे इसको मैंने नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तभी तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा पॉजिटिव। क्लियर हो गया बेटा? किसी को भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना? ये मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स आपको बता दिए हैं। अब मेन चीज ये है, मेन चीज ये है, ठीक है, ये मेन चीज है हमारी, इतना याद रख लो तो काम बन जाएगा। क्लियर हो गया? पक्का? चलो जल्दी से लिख लीजिए बेटा ये। नेक्स्ट इज सिग्नम फंक्शन। ये जो फंक्शन है ना बहुत ही बढ़िया वाला फंक्शन है। वो क्यों बढ़िया वाला फंक्शन है उसका रीजन बता दो। मॉड्यूलस फंक्शन में हमने देखा था कि अगर लेस देन 0 हो तो वो -x खुलता है, ग्रेटर देन 0 या 0 हो तो वो +x खुलता है। बट अगर ये लेस देन 0 हो तो -1 खुलता है। देख लो, वो चाहे फिर आप -0.1 पुट करो, -1.5 पुट करो, -100 पुट करो, उस सब का आंसर क्या आएगा? ये देखो नेगेटिव नंबर डाल रहे हो, ये -1 डाला, -2 डाला, -3 डाला, -4 डाला, सबका आंसर क्या आ रहा है? -1 आ रहा है।
बट अगर आप पॉजिटिव नंबर डाल रहे हो, 1 डाल रहे हो, 2 डाल रहे हो, 3 4 5 6 100 डाल रहे हो, उन सबका आंसर क्या आ रहा है? +1 आ रहा है। और जीरो पे क्या आएगा? जीरो पे जीरो आएगा। इसलिए देखो यहाँ पे उन्होंने सर्कल किया है, सर्कल इसलिए किया है बिकॉज जीरो पे ना तो वो 1 है ना तो -1 है, जीरो से जस्ट छोटा वैल्यू और जस्ट बड़े वैल्यू पे, तो इसकी हमेशा रेंज क्या होगी? -1 0 1। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं सिग्नम फंक्शन मेरे पास -1 है तो आंसर -1 आएगा, -10 है तो भी आंसर -1 आएगा, -3.7 है तो भी -1 आएगा। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, f(3) है तो भी आंसर 1 आएगा, f(10) है तो भी आंसर 1 आएगा, और f(5.7) है तो भी आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। मतलब इसके तीन ही आंसर निकल सकते हैं, -1 +1 और 0। क्लियर हो गया बेटा? पक्का? किसी को भी कुछ डाउट? ग्राफ इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं, काम आएंगे। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये बहुत ही बढ़िया फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को बहुत सारे बुक में फ्लोर फंक्शन भी कहा जाता है। फ्लोर मतलब नीचे वाला। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का देख सकते हो, उसका सिंबल कैसा है? ऐसा। अब सुनिएगा, अगर मैं इसमें 1.1 पुट करूं तो 1.1, दूसरा मैं एग्जांपल ले रहा हूं 2.7, 2.7, तीसरा एग्जांपल ले रहा हूं 0.9, 0.9। पहले पॉजिटिव वाला एग्जांपल ले ले फिर समझाता हूं। अब इस 1.1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है? 1.1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर है 1। इस 2.7 में 2 प्लस 0.7 है ना, 2 प्लस 0.7, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है? 2 है। 0.9 में 0 प्लस 0.9 ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है? 0। तो इसका आंसर आएगा 1, इसका आंसर आएगा 2 और इसका आंसर आएगा 0। इसलिए तो बेटा आप देखो मैंने क्या बोला, फ्लोर फंक्शन, फ्लोर मतलब नीचे वाला। अब देखो मैं बताता हूं कैसे कैसे कैसे, एक अच्छी तरीके से बताता हूं, ठीक है? ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ही ज्यादा ध्यान से। ये मेरे पास 0 है, ये मेरे पास 1 है और ये मेरे पास 1.1 है, तो इसका नीचे वाला फ्लोर कौन सा होगा? 1। अगर आप सीढ़ियों पे चढ़ रहे हो, सीढ़ियां चढ़ रहे हो, ये फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ी है और ये सेकंड फ्लोर की सीढ़ी है, अगर आप यहाँ पे सीढ़ी पे चढ़ रहे हो तो आप फ्लोर कौन सा बोलोगे? 1.5 फ्लोर बोलोगे? नहीं, फ्लोर कौन सा बोलोगे? मैं फर्स्ट फ्लोर से चढ़ रहा हूँ, सेकंड फ्लोर पे पहुंचे नहीं हो, मतलब अभी हो फर्स्ट फ्लोर ही, तो फ्लोर मतलब नीचे वाला पार्ट बोलना चाहता है। अब क्लियर हो गया बेटा? अब अच्छे से क्लियर हो गया? किसी को भी कुछ प्रॉब्लम? चलो आगे देखते हैं। 2.7 मतलब ये देखो 2 है, ये मेरे पास 3 है, यहाँ पे 2.7, बट फ्लोर कौन सा है? 2। 0.9 मतलब ये 0 और 1 है, मेरे पास 0 भले वो 1 के नजदीक है, बट हम फ्लोर क्या बोलेंगे? 0th फ्लोर ही बोलेंगे। इतना पार्ट क्लियर हो गया? इसलिए देखो 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर लोगे, आंसर क्या आएगा? 0। हाँ, एक और चीज, अगर मैं f(1) बोलूं तो वो तो 1 ही है, बिकॉज इसमें इंटीजर ही 1 है, तो इसलिए देखो 0 के बाजू में इक्वल है, 1 के बाजू में नहीं है। 1 के बाजू में इक्वल है, 2 के बाजू में नहीं है। 1 या 1 से 2 के बीच में, आंसर क्या लिखोगे? 1। 2 या 2 से बीच 3 के बीच में, आंसर लिखोगे 2। क्लियर हो गया? पक्का? अब हम एक नेगेटिव नंबर की बात करते हैं, नेगेटिव नंबर, ठीक है? लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव नंबर्स। अगर मैं आपको बोलूं f ऑफ -0.7 तो -0.7, एक और एग्जांपल लेते हैं -1.3, सो -1.3। दो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 और नीचे -1, तो -0.7 इन दोनों के बीच में रहेगा, तो हमारा नाम क्या है? इसका फ्लोर फंक्शन है। फ्लोर मतलब क्या लोगे इसको? नीचे वाला लोगे या ऊपर वाला? तो ऊपर वाला तो नहीं लोगे, -1, तो इसका नीचे वाला -1 होगा। समझे बेटा? पक्का? अब बोलो सर नहीं समझ में आया, चलो एक और तरीका लेते हैं।
-0.7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, -1 + 0.3। ये नंबर तो किसी काम का नहीं है, इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, -1। अब बोलो सर -0 -0.7 भी लिख सकते हो। बेटा ये आप किसी भी चीज में माइनस कर रहे हो, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। +0.3 मतलब ये नंबर एक्स्ट्रा है, तो -1 में ये ऐड किया ना, तो इसका माइनस। ये तरीका मुझे सिंपल लग रहा है। देखो अब -1.3 की बात करें, -2 और -1 के बीच में -1.3 होगा, इसका फ्लोर फंक्शन क्या होगा, -2, तो इसका आंसर क्या आएगा, -2। तो देख लो यहाँ पे दिया हुआ है 0 से -1 के बीच में कोई भी आंसर आएगा तो आप -1 लिखोगे, -1 और -2 के बीच में कोई भी आंसर आएगा -2 लिखोगे, -2 और -3 के बीच में कोई भी आंसर आएगा -3। अगर -2 आया, हाँ एक और चीज, अगर -2 आया तो सिर्फ -2 लिखोगे, बिकॉज वो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही। क्लियर हो गया? आपको क्या याद रखना है, फ्लोर मतलब नीचे वाला आपको फंक्शन लेना है। क्लियर हो गया? पक्का? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन जल्दी से बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन। अगर आपके पास दो रियल फंक्शन है, एक f ऑफ x है और दूसरा g ऑफ x है, तो दोनों को आप ऐड कर सकते हो। ये चीज है ना, ये चीज 11th CBSE को इस साल निकल गई है, फॉर द ईयर 2020 2021 ये नहीं है। f प्लस जी, दो फंक्शन को ऐड कैसे कर सकते हो, f ऑफ x प्लस g ऑफ x। ऐसे ही माइनस कैसे कर सकते हो, f ऑफ x माइनस g ऑफ x। अगर अल्फा एक मेरे पास नंबर है, किसी भी फंक्शन में अगर आप अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे तो वो अल्फा इंटू एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। ऐसे ही आप मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हो। मल्टीप्लीकेशन कैसे कर सकते हो, मेरे पास दो फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स और दूसरा है जी ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ जी एफ इंटू जी क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। क्लियर हो गया? पक्का? ऐसे आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन भी कर सकते हो, क्वेश्चन ऑफ रियल फंक्शन। अगर दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, तो दोनों को डिवाइड कर सकते हो। कंडीशन प्रोवाइड, जी ऑफ एक्स जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर जीरो हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो एक क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, क्या है, एक्स स्क्वायर। ये भी क्वेश्चन सीबीएसई वालों को नहीं है, इसलिए सीबीएसई वाले सिर्फ ध्यान देना, लिखना हो ना लिखना हो आपकी मर्जी है, सिर्फ यही पर्टिकुलर टॉपिक, बाकी नहीं, बाकी सब कुछ है। तो अगर हमारे पास सबसे पहले उन्होंने बोला एफ प्लस जी एक्स फाइंड करो, तो क्या करेंगे बेटा, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर, और जी ऑफ एक्स क्या है, 2x प्लस 1 हो गया। फिर उन्होंने क्या बोला है, f माइनस जी ऑफ एक्स फाइंड करो, तो क्या कर सकते हो, f ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। अब f ऑफ एक्स क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर, माइनस जी ऑफ एक्स क्या है मेरे पास, 2x प्लस 1, तो क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, क्योंकि देखो माइनस ओपन होगा। दूसरा उन्होंने क्या बोला है, f ऑफ जी एक्स करो, f ऑफ जी एक्स मतलब क्या होगा, f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स, दोनों को मल्टीप्लाई करो। f ऑफ x क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर, जी ऑफ x क्या है, 2x प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर एक बार 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x क्यूब, प्लस एक बार एक्स स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, और दूसरी बात f बाय जी एक्स, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, f ऑफ x डिवाइड बाय g ऑफ x। ये ऊपर वाला क्या होगा, एक्स स्क्वायर, और नीचे वाला क्या होगा, 2x प्लस 1। कितना सिंपल था, कुछ भी डाउट बेटा किसी को? पक्का? श्योर? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन जल्दी से बेटा। एक और क्वेश्चन है ऐसा ही, देखो हमारे पास f ऑफ x है और g ऑफ x ही है। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, f प्लस जी एक्स, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, f ऑफ x प्लस g ऑफ x। f ऑफ x है मेरे पास रूट x और g ऑफ x है x। दूसरा मुझे क्या फाइंड करना है बेटा, f माइनस जी एक्स। f माइनस जी एक्स मतलब समझ रहे हो, देखो दोनों को सेपरेट कर देने का, f ऑफ x माइनस g ऑफ x। अब f ऑफ x मेरे पास है रूट x माइनस g ऑफ x है x, खत्म हुआ। फिर दिया हुआ मेरे पास f ऑफ g इंटू एक्स, तो f ऑफ x इंटू जी ऑफ x। अब f ऑफ x मेरे पास क्या होगा, रूट x, और g ऑफ x क्या होगा, x। अब बेटा मैं रूट x को क्या लिख सकता हूँ, x का पावर हाफ, इंटू x को क्या लिख सकता हूँ, x का पावर 1, दोनों मल्टीप्लाई में, तो दोनों के पावर प्लस हो जाएंगे, हाफ प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3/2। और फिर मुझे बोला है f बाय जी एक्स, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, f ऑफ x अपॉन g ऑफ x। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, f ऑफ x मेरे पास क्या है, रूट x, और g ऑफ x है x। रूट x मतलब x का पावर हाफ अपॉन x, दोनों डिवाइड में तो पावर होंगे माइनस, x का पावर माइनस हाफ। कितना सिंपल बेटा, किसी को भी कुछ डाउट? पक्का? तो जल्दी से लिख लीजिए।
ओके, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा एक्सरसाइज 2.3। बहुत ही सिंपल और सादी एक्सरसाइज है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये हमने एग्जांपल में कर लिया, सीबीएसई वालों को ये आएगा, हाँ, सो प्लीज अब स्टार्ट कर लेना सीबीएसई वाले, ये आएगा। Which of the following relation or function give reason? If it is a function, determine the domain or range. पहला केस, क्या वो फंक्शन है? देखो 2 1 के साथ, 5 1 के साथ, 8 1 के साथ, देखो 2 1 के साथ, 2 1 के साथ, 2 1 के साथ, 5 1 के साथ, 8 1 के साथ, 11 1 के साथ, 14 1 के साथ, 17 1 के साथ, कोई भी दो एलिमेंट है, कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर ले लो, उसमें फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है, तो इसको क्या बोल सकते हैं? यस, इट इज अ फंक्शन। रीजन क्या आएगा? बिकॉज एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इमेज इन कोडोमेन। तो इसकी डोमेन क्या होगी बेटा? अब हमें डोमेन फाइंड करना है। डोमेन देखो तो सारे पहले टर्म्स डोमेन 2 5 8 11 14 और 17, और इसकी रेंज क्या हो जाएगी? तो सारे सेकंड टर्म रेंज हो जाएगी 1 1 1 1, तो एक ही नंबर है, तो ये कौन से टाइप का फंक्शन हो जाएगा? इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन। क्लियर? सेकंड की बात करें, 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 और 14 7, तो यस, इट इज अ फंक्शन। रीजन क्या आएगा? हर एक का अलग अलग कनेक्शन है, देखो 2 के साथ 1 है, 4 के साथ 2 है, ठीक है, समझ में आ गया? कोई भी दो पहले ऑर्डर्ड पेयर में कोई भी दो एलिमेंट सेम नहीं, तो इसका डोमेन क्या आएगा? 2 4 6 8 10 12 और 14, और इसकी रेंज क्या है बेटा? इसकी रेंज है 1 2 3 4 5 6 और 7। और तीसरा देखो तो ये है फंक्शन, नो, इट इज नॉट अ फंक्शन। रीजन, क्योंकि 1 के साथ 3 और 1 के साथ 5, 1 हैज 2 इमेजेस, दैट इज 3 एंड 5, और वो प्रैक्टिकली कभी पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गया? पक्का? अब आगे बढ़े, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डोमेन और रेंज फाइंड करने वाले क्वेश्चंस बहुत भर भर के आएंगे इस लेक्चर में। मैं सिर्फ जो एक्सरसाइज में वही कराऊंगा, ये चैप्टर खत्म होते ही हम एक स्पेशल लेक्चर बनाएंगे, वीडियो लेक्चर टू फाइंड डोमेन एंड रेंज। बहुत ही अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, मजा आएंगे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है? तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मोड एक्स, और क्या बोला है? ये रियल फंक्शन है बेटा। रियल फंक्शन मतलब उसका दोनों सेट क्या होंगे? रियल फंक्शन होंगे। क्लियर हो गया? सो हमें क्या फाइंड करना है? डोमेन। डोमेन मतलब इसके अंदर आप कौन सी वैल्यूज पुट कर सकते हो? तो मेरे ख्याल से तो कुछ भी पुट कर सकते हो, सारे रियल नंबर आप पुट कर सकते हो। पक्का? श्योर? तो इसकी रेंज क्या आएगी? सो रेंज के लिए देखो बेटा, अब जो मैं ये पिंक कलर के पेन से लिख रहा हूं ना, वो आपको एग्जाम में यहाँ पे नहीं लिखना है। हमारे पास है माइनस मोड एक्स। आपको पता है मोड एक्स के अंदर सारी पॉजिटिव वैल्यू खुलती है, बट उसके आगे ये जो माइनस है, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, आंसर सारा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो मतलब इसकी रेंज क्या हो जाएगी? ऑल द नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो भी। क्यों? बिकॉज अगर आप जीरो पुट करोगे इधर, तो माइनस इंटू जीरो क्या होगा? माइनस जीरो होता है? नहीं, जीरो ही होगा। तो इसकी बेटा रेंज क्या आ जाएगी? रेंज आ जाएगी माइनस इनफाइनाइट से ओपन ब्रैकेट आएगा इनफाइनाइट की तरफ, और क्लोज ब्रैकेट जीरो, बिकॉज जीरो आ सकता है। क्लियर हो गया? अब दूसरा फंक्शन हमारे पास क्या है? अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या बोला है? ये रियल फंक्शन है, इट इज अ रियल फंक्शन। अब इसमें कौन सी वैल्यूज आप पुट कर सकते हो? डोमेन मतलब कौन सी वैल्यूज पुट कर सकते हो, ठीक है? ओके, थोड़ा चेक करो तो बेटा, अगर मैं इसमें 4 पुट करूं तो, फॉर एग्जांपल इफ 4 पुट कर रहा हूं तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो रूट माइनस 7, तो गलत हो गया। रूट माइनस 7 तो ये रियल वैल्यू नहीं है, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। हम पढ़ेंगे 5th चैप्टर पूरा, क्योंकि नेगेटिव के अंदर का रूट के अंदर कभी नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है। सो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ऐसी वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी जो इसका आंसर क्या रख सके? पॉजिटिव। तो आप देख सकते हो बेटा कि -3 से लेके
3 तक, क्योंकि देखो -3 पुट करोगे तो -3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 0, 3 का पुट करोगे तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9 0, बट अगर 3.1 भी पुट किया ना तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। तो बेटा इसकी रेंज क्या होगी, तो ध्यान से सुनना। अगर आप इसमें -3 से लेके 3 के बीच में कोई भी नंबर पुट करो, कोई भी, अगर -3 पुट करोगे तो 9 माइनस 9 0 हो जाएगा, मतलब देखो 0 आ सकता है। 3 पुट करोगे तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9 0 आ सकता है। बट इस -3 से लेके 3 के बीच में -2 भी आता है, -1.5 भी आता है। छोटे से छोटा नंबर क्या होगा, 0 होगा। अगर आप 0 पुट करोगे, 0 पुट करोगे तो 9 माइनस 0 क्या आएगा आंसर, 9। 9 का आंसर क्या आता है, 3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 3। अब बोलोगे सर √9, तो वो तो +3 भी खुलता है और वो -3 भी खुलता है ना, बट बेटा यहाँ पे +√9 है ना, +√9, इसलिए वो हमेशा क्या खुलेगा, पॉजिटिव ही खुलेगा। ठीक है, वो आंसर इसका क्या आ सकता है बेटा, 0 to 3 उसका क्या होगा, रेंज होगा। ठीक है, बिकॉज 0 से ज्यादा और 3, अगर आप इसमें देखो √9 माइनस 1 पुट कर √8, √8 मतलब 2 2 इंटू 1.41, इसका आंसर क्या आएगा पता है, 2.82। देखो 0 to 3 के बीच में ये, अगर आप यहाँ पे 0.1 पुट करोगे तो 0.1 का स्क्वायर 0.01, तो इसका आंसर आएगा 8.99। तो इसका आंसर कितना आएगा पता है, 2.99। चेक कर लेना, 110% यही आएगा आंसर। तो इसका मतलब आंसर हमेशा इसका क्या आ रहा है, 0 से 3 के बीच में ही आ रहा है, तो उसकी रेंज क्या हो जाएगी, 0 to 3। क्लियर हो गया बेटा, पक्का। चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। हाँ, बहुत ही ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं। देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 2x माइनस 5। हमें सबसे पहले एफ ऑफ 0 फाइंड करना है। एफ ऑफ 0 मतलब जहां पे भी x दिख रहा है उसकी जगह पे 0 पुट कर दो। 2 इंटू 0 -5, आंसर आ गया -5। नेक्स्ट एफ ऑफ 7, 2 इंटू 7 -5, 2 7 14 -5, आंसर आ गया 9। फिर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ -3, so 2 into -3 -5, 2 into -3 is -6 -5, answer is -11। खत्म हो गया, कितना इजी था। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा जल्दी से। ये नेक्स्ट क्वेश्चन 4, ठीक है। हमारे पास देखो t इन टर्म्स ऑफ 6 c दिया हुआ है, f ऑफ x दिया होता है ना, f इन टर्म्स ऑफ x, तो यहाँ पे t इन टर्म्स ऑफ c दिया हुआ है, क्या है 9c/5 प्लस 32। हमें सबसे पहला क्या फाइंड करना है, t ऑफ 0 मतलब 9, c की जगह पे 0/5 प्लस 32, तो इसका आंसर 32 आएगा, बिकॉज ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। नेक्स्ट t ऑफ 28, so 9 into 28/5 प्लस 32, तो 9 into 28 बताओ कितना होगा, 9 into 28 होगा आपका 252, प्लस 5 into 32 कितना होगा 160 होल अपॉन 5, तो 252 प्लस 160 कितना होगा 412/5। थर्ड t ऑफ -10, 9 into -10/5 प्लस 32, ये कट हो जाएगा -2, एंड व्हाट इज 9 into -2, -18 प्लस 32, तो -18 प्लस 32 इसका आंसर आएगा 14। ठीक है, और फोर्थ थोड़ा सा अटपटा। फोर्थ में क्या बोला है कि टी ऑफ सी है तो अब सी फाइंड करो। अब तक क्या था, सी की वैल्यू गिवन थी तो टी ऑफ सी फाइंड किया। यहाँ पे टी ऑफ सी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 9c/5 प्लस 212। अब टी ऑफ सी देखो क्या दिया, 32 32, टी ऑफ सी क्या दिया हुआ है 212, तो 9c/5 प्लस 32, प्लस 32 को उस साइड लेके जाओ तो -32 मतलब कितना होगा 180 इज इक्वल टू 9c/5। 9 और ये 180 कैंसिल हो जाएगा 20, तो देयरफॉर c की वैल्यू 5 into 20 कितना होगा, 5 into 20 होगा 100। क्लियर हो गया इतना बेटा, पक्का। चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा जल्दी से। और ये लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हो, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब बेटा ध्यान से सुनना, पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2 - 3x दिया हुआ है, पक्का, वेर x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 0। अब हमें इधर रेंज फाइंड करनी है, डोमेन फाइंड नहीं करना है। रेंज मतलब आप देखो रियल नंबर और क्या बोला x ग्रेटर देन 0, 0 नहीं पुट करना है, 0 से बड़ा नंबर, 0 से बड़ा नंबर 0.1 भी होता है। तो अगर आप 0.1 पुट करोगे तो 2 - 3 into 0.1, तो 2 - 0.3, आंसर कितना है 1.7।
अगर आप 0.01 पुट कर दो तो 2 माइनस 3 इंटू 0.01, 2 माइनस 0.03, तो इसका आंसर आएगा 1.97। अगर आप 0.001 पुट करो तो 0001, 2 माइनस 3.0001, so 2 minus 0.0003, 1.9997, मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 है। 2 कभी भी नहीं आएगा बिकॉज अगर 0 पुट करोगे तभी तो 2 आएगा, तो 0 तो पुट नहीं करना है, तो देयरफॉर इसकी रेंज क्या हो जाएगी, तो स्टार्ट कहां से होगी, 2 से लेके। अब 2 से लेके ध्यान से सुनना, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना कि आपको 2 से लेके आप फिर कोई भी नंबर पुट कर सकते हो, 5 भी पुट कर सकते हो, तो 5 पुट करोगे तो 3 5 15, तो 2 माइनस 15 माइनस 13। 100 भी पुट कर सकते हो तो 2 माइनस 300 माइनस 298, मतलब आप इनफाइनाइट नंबर पुट करोगे, x यहीं पे पुट करोगे तो वो तो नेगेटिव होगा, तो इसका आंसर क्या आ सकता है, नेगेटिव नंबर कोई भी आ सकता है, और वो स्टार्ट कहां से होगा, 2 से। क्लियर हो गया बेटा, पक्का पता चला यहाँ पे, श्योर। ओके, सेकंड हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब ये जो बेटा इसमें एक्स स्क्वायर नाम की आपके पास जो चीज दी हुई है ना, देखो एक्स स्क्वायर इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देख लो बेटा, देख लो बेटा, देख लो, बहुत ध्यान से देख लो, एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मैं दोनों साइड प्लस 2 ऐड कर दूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस 2, तो देयरफॉर ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 तो हमारा क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स, और 0 प्लस 2 तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब हमारा एफ ऑफ एक्स कुछ भी आप पुट करोगे उसका आंसर हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आएगा, तो देयरफॉर उसकी रेंज क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब समझ रहे हो 2 आ सकता है और उससे ज्यादा कोई भी। चलो लॉजिकल सोचते हैं, अगर आप 0 पुट करोगे तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2, अगर आप -1 पुट करो या +1 पुट करो, 1 का -1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 2 मतलब वो 2 से बड़ा ही होगा, बाकी कोई भी वैल्यू पुट करो वो हमेशा 2 से बड़ी होगी। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा इतना, पक्का। और लास्ट क्वेश्चन, थोड़ी सी मैं कंजूसाई यूज कर रहा हूं क्योंकि लास्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वेर एक्स इज अ रियल नंबर, वेर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो ये तो हमारा आइडेंटिटी फंक्शन है, कुछ भी पुट करोगे आंसर तो वही आएगा, तो बेटा उसकी रेंज क्या आएगी, रियल नंबर आर आएगी, बिकॉज कुछ भी पुट करोगे आंसर तो वही आने वाला है। पक्का क्लियर हुआ, अब थोड़ा बहुत क्लियर हो गया रेंज कैसे फाइंड करनी है, श्योर। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे छोड़ते हैं, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो हमने आज क्या पढ़ा बेटा, हमने आज पढ़ा फंक्शन, उसके बाद हमने पढ़ा उसका रेंज कैसे निकालते हैं, डोमेन कैसे किसके हैं, उसके बाद हमने अलजेब्रा पढ़ा। अलजेब्रा बेटा वो सीबीएसई वालों के लिए नहीं है, तो प्लीज आप वो मत करिएगा। ओके बेटा, क्लियर हो गया, किसी को भी कुछ डाउट, अच्छे से पढ़ाई करिए। यहाँ पे हमारे लेक्चर खत्म होता है, मिसलेनियस एग्जांपल्स और मिसलेनियस एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में हम देख लेंगे। टेक केयर बेटा।